बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। हम लोग तालियां बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं। ख़बर ऐसी मेरे पास आई है, मैंने कहा आपके साथ शेयर ज़रूर करूँ मैं, कि बाबर आज़म ने ये 3 मैचेस कैसे खेले हैं, किस तकलीफ़ से वो गुज़र रहे थे जब वो ये मैचेस खेल रहे थे। यानी बाबर आज़म ने 3 मैचेस में से 2 में 50 स्कोर किए है। जो मैच उन्होंने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ खेला, यहाँ पे 50 रन किए। जो उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ खेला, वहाँ पे 50 रन किए। और रिजवान के साथ मिलकर सिंगल हैंडेडली 10 विकेटों से उन्होंने इंडिया को शिकस्त दी। ये पाकिस्तान का एक शानदार रिकॉर्ड है। लेकिन उस वक्त बाबर आज़म किस तकलीफ़ से गुज़र रहे थे, ये एक ख़बर है मेरे पास। इसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितनी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं बाज़ औक़ात। हम मैचेस देखने वाले कभी इस बात का अंदाज़ा नहीं करते, हम खिलाड़ियों की तकलीफ़ का भी अंदाज़ा नहीं करते। मोहम्मद आसिफ का मुझे याद है कि उनकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार थी, हॉस्पिटलाइज थी, बहुत बुरे हालात थे, और उस वक्त वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लोग उन पर तनकीद कर रहे थे। उस वक्त जब ये चीज़ सामने आई थी तो मुझे बड़ा दुख हुआ था इस बात का कि एक खिलाड़ी वो मैदान में मौजूद है और उसकी बेटी, कई दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी खिलाड़ी के घर में फौतगी हो गई या कोई बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन इसके बावजूद उसने मैच मुकम्मल किया और फिर वो वापस आया। अब बाबर आज़म के लिए कितना तकलीफ़ दह मरहला था, ये एक तस्वीर है जो उनके वालिद ने अपने इंस्टाग्राम पे डाली है। और बाबर आज़म ने T20 वर्ल्ड कप के तीनों मैचेस में कौमी टीम को कामयाबी दिलवाई। ताहम यहाँ आपको ये ख़बर के अंदर बताते चलें कि कौमी टीम के कप्तान के वालिद आज़म सिद्दीकी ने कहा है कि जिस रोज़ भारत के ख़िलाफ़ मैच जीता था, उस दिन बाबर आज़म की जो वालदा है वो वेंटिलेटर पर थी। तफसीलात के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मरतबा भारत को शिकस्त देने वाली पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आज़म ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के पहले मैच में नई तारीख रकम की थी। टॉस जीतकर पहले इंडिया को बैटिंग की दावत देने और फिर जवाबी बैटिंग करते हुए मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर बगैर किसी विकेट के नुकसान पे हदफ हासिल करने वाले बाबर आज़म ने निफ्स सेंचुरी की इनिंग खेली थी। बाबर आज़म के वालिद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अहलिया और बेटे की तस्वीर शेयर की तो साथ बयान में ये लिखा कि उनकी अहलिया क्यों अस्पताल में दाखिल हुई थी और बीवी को बिस्तर अलालत पर छोड़कर वो खुद मैच देखने के लिए दुबई क्यों गए थे। अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने मज़ीद लिखा कि आप सबको तीनों कामयाबियां मुबारक हों। जिस रोज़ इंडिया से मैच था, उस दिन हमारे घर पर बहुत बड़ा इम्तिहान था। बाबर की वालदा ऑपरेशन के बाद वेंटिलेटर पर थीं। मेरे बेटे ने ये तीनों मैचेस बड़ी परेशानी में खेले हैं। स्टेडियम में अपनी मौजूदगी का जिक्र करते हुए बाबर आज़म के वालिद ने लिखा कि मेरा यहाँ आना नहीं बनता था, मेरी बीवी बहुत सख्त बीमार थी, लेकिन मैं इसलिए आया कि बाबर कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए। खुदारा अपने हीरोज़ को बिला वजह तनकीद का निशाना ना बनाया करें, और मुकाम मिलता है तो उसके लिए इम्तिहान भी देने पड़ते हैं। ये बाबर आज़म है, आपकी टीम का कैप्टन, और उसने बड़ी मुश्किल वक्त में बड़ी ज़हनी तकलीफ़ के बावजूद सब चीज़ों को साइड पे रखकर पूरी कौम के लिए मजबूत आसाब के साथ ये मैच खेला है। शाबाश बाबर आज़म, शाबाश पाकिस्तान। और जिस तरह अभी आसिफ अली खेल रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये सारी टीम इरादा करके गई है कि वर्ल्ड कप इन्होंने लेकर आना है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच से ये पता चलता है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड या इंडिया, इन 3 टीमों में फाइनल हो सकता है। यानी ऑस्ट्रेलिया के इम्कानात भी हो सकते हैं, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड, इन 3 टीमों के ज़्यादा इम्कानात हैं कि इनमें से 2 टीमें फाइनल में आमने सामने आ जाएं। पाकिस्तान तो मुझे उम्मीद है कि फाइनल ज़रूर खेलेगा। अब उसके साथ इंडिया खेलता है या इंग्लैंड खेलता है, ये बात की बात है, उस वक्त देखेंगे। हमारी पूरी नेक ख्वाहिशात और दुआएं और सपोर्ट पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि हमें इस वक्त इस वर्ल्ड कप की अशद ज़रूरत भी है। अच्छा, बाबर आज़म के हवाले से अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि बतौर कप्तान वो इस वक्त T20 के दुनिया का सबसे दलेर कप्तान है। यानी ये तो बहुत बड़ी बात है कि इतने आसाब मजबूत हैं उनके कि उनकी वालदा बीमार हैं और वो यहाँ पे 2 निस्फ सेंचुरियाँ कर चुके हैं 3 मैचेस में। लेकिन एक रिकॉर्ड मैं आपको और बताता हूँ कि वो जितने कैप्टन इस वक्त मौजूद हैं क्रिकेट की दुनिया में, उनमें भारत के विराट कोहली हैं, ऑस्ट्रेलिया के अरुण फिंच हैं, और विलियमसन हैं न्यूजीलैंड के, जबकि मॉर्गन हैं इंग्लैंड के, और पाकिस्तान के बाबर आज़म हैं।
ये दुनिया के 5 टॉप के कैप्टन हैं T20 के। अब इनका रिकॉर्ड मैं आपको बताता हूं कि इनमें सबसे ज़्यादा निस्फ सेंचुरियां T20 खेलते हुए किस कैप्टन ने की हैं। बाबर आजम ने कप्तानी की है 26 मैचेस में और 13 हाफ सेंचुरियां बनाई हैं, 13 फिफ्टियां की हैं 26 मैचेस में, यानी हर एक मैच के बाद वो 50 करते हैं बाबर आजम। बहुत अच्छा रिकॉर्ड है बतौर कैप्टन। विराट कोहली ने 44 मैचेस में 13 फिफ्टियां बनाई हैं, यानी एक तरफ 26 मैचेस और एक तरफ 44 मैचेस, बहुत फर्क है। बाबर आजम बहुत आगे हैं विराट कोहली से और विराट कोहली दूसरे नंबर पे हैं। तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन हैं उन्होंने 51 मैचेस में 11 फिफ्टियां बनाई हैं, वो भी पीछे हैं। फिर आप आ जाएं विलियमसन जो न्यूजीलैंड के हैं, उन्होंने 50 मैचेस में 11 फिफ्टियां बनाई हैं। और फिर मॉर्गन जो इंग्लैंड का कैप्टन है उसने 60 T20 मैचेस में कैप्टन रहा और उसमें उसने 9 फिफ्टियां बनाई हैं। तो बाबर आजम कोई मैच नहीं है, किसी को करीब भी नहीं आने दे रहे और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला इनको नजर बद से बचाए और ये ऐसे ही पाकिस्तान का और अपना नाम रोशन करते रहें। अब यहाँ 2 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक खबर तो यह है कि भारत में खुदकुशी के वाकयात में ड्रामाई अंदाज में इजाफा हो गया है। बहुत सारे लोग भारत में खुदकुशी करना शुरू हो गए हैं, ऐसा पहले होता नहीं था। भारत में जो अब अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक इदारा है, उसका एक पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। ये भारतीय इदारा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB। इसने जो नई रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक 2019 के मुकाबले में 2020 में रिकॉर्ड सतह पर खुदकुशियों से अमवात में 10% का इजाफा हुआ है। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1967 के बाद पहली बार खुदकुशी के जरिए अमवात में इतना बड़ा इजाफा दर्ज किया गया है। 1967 में कुछ हालात ऐसे थे भारत के उस वक्त। पहले भारत ने चाइना के साथ एक जंग लड़ी थी, 1965 में पाकिस्तान के साथ एक जंग लड़ी थी। भारत मुल्की तौर पे भी, अंदरूनी तौर पे भी बहुत सारे हवालों से बहुत कमज़ोर था उस वक्त, बहुत बुरी हालात से गुजर रहा था। उस वक्त जो परसेंटेज थी खुदकुशियों की वो बहुत ज़्यादा थी भारत में। उसके बाद पहली मरतबा खुदकुशी के ज़रिए अमवात में इतना बड़ा इजाफा दर्ज किया गया है इस रिकॉर्ड में, जो पिछले 50 साल से ज़्यादा वक्त में कभी दर्ज नहीं हुआ। यानी 50 साल से ज़ायद हो गए हैं, ऐसा कभी भारत में नहीं हुआ। नई रिपोर्ट जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 के दौरान होने वाली खुदकुशियों के वाकयात का अहाता करती है। अभी 2021 की तो रिपोर्ट ही नहीं आई। अब तो हालात और बहुत ख़राब हैं। जिस तरह मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाया, जिस तरह लोगों की हालत की है, वो खुदकुशियों का रिकॉर्ड तो भी आना बाकी है। लेकिन 2020 की जो पूरे साल की रिपोर्ट है वो बताती है कि भारत में सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक, ये सरकारी अदाद-ओ-शुमार है, इसमें जो अमवात रजिस्टर्ड नहीं हुई, रिकॉर्ड नहीं हुई, क्योंकि भारत का रिकॉर्ड बड़ा कमज़ोर है, बहुत सारी चीज़ें उनकी नज़र से ओझल रहती हैं। लेकिन जो चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर आई हैं उसके मुताबिक गुज़िश्ता बरस में मजमूई तौर पर 1,53,052 लोगों ने खुदकुशी करके अपनी जान ली है। वैसे ये 2 लाख से भी ज़्यादा बनते हैं मुख्तलिफ अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक, लेकिन जो सरकारी रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 1,53,052 लोगों ने खुदकुशी करके अपनी जान ली है भारत में। यानी हर रोज़ तकरीबन 400 अफराद ने इंडिया में खुदकुशी की है। बल्कि आप इसको डिवाइड करें एक साल पर तो ये खुदकुशियों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि ये 400 से ज़्यादा 425 के आसपास के करीब बनता है। इतने ज़्यादा लोगों ने भारत में पिछले एक साल में खुदकुशी की है। और रोज़ाना अगर तादाद आप देखें तो 400 से 425 के बीच में लोग रोज़ाना की बुनियाद पे इंडिया में खुदकुशी कर रहे हैं। अच्छा, खुदकुशी करने वाले जो लोग हैं उनमें ज़्यादा जो तादाद है वो रोज़ाना की बुनियाद पर उजरत कमाने वाले मजदूरों की है। अब आप यहां से अंदाज़ा करेंगे गुर्बत की वजह से लोग मर रहे हैं, बुरे हालात की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। ये खुदकुशियां कोई रिलीजियस नहीं है, कुछ ज़हनी दबाव ऐसा नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि लोग को रुझान बढ़ गया खुदकुशियों का या घरेलू हालात ख़राब हो गए, ये वजह नहीं है। वजह यह है कि खुदकुशियां करने वाले ज़्यादा लोग मेहनत कश हैं, मजदूर हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर उजरत कमाता है। 33,164 मजदूरों ने खुदकुशी करके अपनी जान ली है। इसके बाद खुद का अपना काम करने वाले अफराद की तादाद 15,372 है। तीसरे नंबर पर बेरोजगार अफराद की खुदकुशियां हैं और ऐसे 12,893 अफराद की खुदकुशी रिपोर्ट हुई है सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक।
इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस खुदकुशी से होने वाली अमवात में 10% इजाफा हुआ है और 1967 के बाद पहली मरतबा भारत में इतनी बड़ी तादाद में लोग खुदकुशी कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले मैंने आपको बताया था कि भारतीय फौजी भी बहुत ज़्यादा खुदकुशियां कर रहे हैं, उनकी लॉ इन्फोर्समेंट बहुत ज़्यादा खुदकुशियों का वहाँ रुझान बढ़ा है। ख़ासतौर पर जिन लोगों की कश्मीर में और उसकी सराउंडिंग में ड्यूटी लगती है वो फौजी या लॉ इन्फोर्समेंट के लोग ज़्यादा खुदकुशियाँ करते हैं। खुदकुशी करके अपनी जान लेने वालों में तलबा भी शामिल हैं। मजदूर और बेरोज़गार अफराद की यौमिया तादाद पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये रिपोर्ट DW न्यूज़ पे छपी है, दीगर बहुत सारे और इदारों पे, बहुत सारे और सहाफ़ती इदारों ने इसको अपने चैनल्स पे या अपने अपने ग्रुप्स में जगह दी है और वो बता रहे हैं कि भारत में किस तरीके से आम आदमी खुदकुशी का रुझान उसके अंदर बढ़ता चला जा रहा है। अब आपने भारत की खुदकुशी वाली खबर तो देख ली। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने इटली के दौरे का फैसला किया है और इटली के दौरे पे जाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान से इजाज़त मांगी कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम आपकी फ़िज़ाई हुदूद को इस्तेमाल कर सकें। इससे पहले जब उन्होंने अपना इनखला करना था इंडिया ने तो वो बहुत परेशान थे, तब वो पाकिस्तान से इजाज़तें मांग रहे थे कि अफ़गानिस्तान से हमें अपने बंदे निकालने की इजाज़त दी जाए। तो पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी के तौर बहुत सारे दीगर मुल्कों को सपोर्ट किया, वहीं पाकिस्तान ने सबको, पूरी दुनिया को मदद दी है। अब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इटली में होने वाली G20 इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान से फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी, जिस पर पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार और मामला फ़हम मुल्क होने का सबूत देते हुए दरख्वास्त कबूल कर ली है। ये एक्सप्रेस न्यूज़ की रिपोर्ट है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक इटली के दारुल-हुकूमत रोम में आज G20 ममालिक के सरबराहान का इजलास हो रहा है। इजलास में शिरकत के लिए भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को इटली जाना था, जिसके लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद का इस्तेमाल नागुज़ीर था। अच्छा, जहाँ से वो पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं ये बहावलपुर की एयर स्पेस है। पाकिस्तान की जानिब से इजाज़त मिलने पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का बोइंग तैयारा 300 ERK 7066 बहावलपुर की फ़िज़ाई हदूद से पाकिस्तानी एयर स्पेस में दाखिल हुआ और तुर्बत और पंजगोड़ की फ़िज़ाई हदूद से गुजरकर ईरान में दाखिल हुआ, ईरान से तुर्की में दाखिल हुआ और वहाँ से फिर ये इटली पहुँचा है। और वापसी पे भी जो पाकिस्तान की जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उनके मुताबिक वापसी पर भी पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हुए नरेंद्र मोदी अपने मुल्क में चला जाएगा। लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का सबूत दिया है, दूसरी जानिब भी पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी से चूका नहीं है। वहाँ पाकिस्तान क्या कर रहा है या कश्मीरी क्या कर रहे हैं? मोदी के दौरा इटली के दौरान कश्मीरी भरपूर एहतजाज करेंगे। तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर फ़हीम कयानी ने कहा है कि कश्मीरी और दीगर कम्युनिटीज़ 31 अक्टूबर और 2 नवंबर को रोम और ग्लासगो में एहतजाजी मुजाहरे करेंगे ताकि मोदी हुकूमत के मजालिम को बेनकाब किया जा सके। हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए जुमे को इटली के दारुल-हुकूमत पहुँचे और वो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करके, मैंने आपको बताया, वो गए हैं। और तहरीक कश्मीर यूरोप चैप्टर ने कहा है कि मोदी रोम में G20 सरबराही इजलास और ग्लासगो में COP26 में शरीक होने के लिए आए हैं, जिन्हें किसी सूरत भी खुशामदीद नहीं कहा जाएगा। इनका कहना था कि मोदी को हिंदुस्तान की नुमाइंदगी का मौका नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि मोदी के दौरे हुकूमत में कोई अक़लियत या रियासत अमन में नहीं है। उन्होंने कहा कि 1500 से ज़ायद कश्मीरियों को झूठे इल्ज़ामात के तहत हिरासत में हाल ही में लिया गया है, जिसमें मज़हब को मुस्लिम अक्सरियती खित्ते को तकसीम करने और हुकूमत करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी मोदी मज़हब को बतौर टूल, बतौर हथियार इस्तेमाल करता है और वो मुसलमानों को दबाता है, अक़लियतों को दबाता है। और इसके कुछ और सबूत भी हैं, वो आने वाले दिनों में मैं कुछ वीलॉग्स करूँगा, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन मोदी को दुनिया में जहाँ भी जाता है कहीं वेलकम नहीं किया जाता। हर जगह पे कश्मीरी, मुसलमान, अक़लियतें, इंसानी हकूक़ की तंजीमें वो सामने खड़े होकर मुंह चढ़ा रहे होते हैं और चैलेंज कर रहे होते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।